हमारा ये कहना है कि इस बार जुमला नहीं जवाब दो और 10 सालों का हिसाब दो। एक ऐसे झूठे इतिहास को विश्वविद्यालय के छात्रों को पढ़ाना और उसको पूरे समाज पे स्थापित करना, जिसको हम कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है उसको आप एकेडमिक करिकुलम में ला के पढ़ाना चाहते हैं। एजुकेशन को एक कमोडिटी बना दिया गया है, एक समान मात्र शिक्षा हो गई है कि अगर आप इस सामान के पैसे दे सकते हैं तो आप शिक्षा ले सकते हैं, अगर आपके पास वो पैसे नहीं है तो शिक्षा आपके लिए नहीं है। भाजपा सरकार न्याय एकदम नहीं कर रही है, झूठा न्याय। हमारा मुद्दा रहेगा कि हमको रोजगार दिया जाए, उस पे हम वोट करेंगे। बेटियां जब सुरक्षित ही नहीं है तो पढ़ेंगी और बढ़ेंगी कैसे? जिस दिन राम जी अपना कर्म चलाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे सब भाजपा वाले। अंबेडकर के नाम वाले विश्वविद्यालय में अंबेडकर को गरियाया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रॉक्टर महोदय खुद एबीवीपी के मेंबर हैं, वीसी खुद संघ के आदमी हैं, और आप ये समझिए कि कितनी हिम्मत बढ़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव बहुत करीब हैं, तो हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां हम छात्रों से बातचीत करेंगे कि वो अगली सरकार किसकी चाहते हैं और किन मुद्दों पर वो अगली बार वोट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपने कभी वोट दिया है? हाँ, इसके पहले दिया है। तो इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके जो इस बार आप 2024 के चुनाव में वोट डालेंगे? देखिए, हमारा ये कहना है कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस बार मोदी सरकार को 10 साल हो रहा है, तो हम लोग एक नारे के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र चल रहे हैं, मोदी सरकार के 10 साल और यंग इंडिया के 10 सवाल। और हमारा ये कहना है कि इस बार जुमला नहीं जवाब दो और 10 सालों का हिसाब दो। ये छात्रों का लखनऊ विश्वविद्यालय में तो यहाँ पे संयुक्त छात्र मोर्चा के तहत हम लोग एक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसी तरह का संयुक्त छात्र मोर्चा बीबीयू, इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU हर जगह बन रहा है। ये ऑल इंडिया एक तरीके से आंदोलन अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। हमारा ये कहना है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने इस देश की जो सार्वजनिक शिक्षा है उसको किस तरीके से पूरा बर्बाद किया है। जो रोजगार के मसले पे एकदम ये सरकार फेल हो गई है। इस देश का युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। आप लोगों को एक झुंझुना थमा तो दिया देश के युवाओं को कि राम मंदिर का दर्शन करिए, और ये सब ऐसे ही कर रही है सरकार। तो झुंझुना जिनको पसंद है वो बजाए, लेकिन छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, कह रहा है इस देश में जैसे इस देश में किसान आंदोलन हुआ, किसान बिल के नाम पे इस देश में कॉर्पोरेट बिल लाया गया, उसी तरीके से नई शिक्षा नीति जो है वो छात्रों के हक को छोड़ के, छात्रों के जो हित में हो सकता है वो सब कुछ छोड़ के कॉर्पोरेट का जो पूरा हित है, मतलब इस देश के शिक्षा व्यवस्था को, सार्वजनिक शिक्षा को कैसे कॉर्पोरेट के हवाले पूरा कर दिया जाए। और इस जो पूरा लगातार उसमें देखेंगे कि आप पब्लिक एजुकेशन हेफा के थ्रू, मतलब हायर फंडिंग जो फाइनेंसिंग एजेंसी एजुकेशन, उसके तहत कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा का लगातार फी हाइक हो रहा है, और उसमें कैसे भगवाकरण पूरे शिक्षा व्यवस्था करने की कोशिश हो रहा है। भगवाकरण हमारा कहने का क्या मतलब है? भगवाकरण कहने का क्या मतलब है? एक ऐसे झूठे इतिहास को विश्वविद्यालय के छात्रों को पढ़ाना और उसको पूरे समाज पे स्थापित करना, जिसको हम कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है उसको आप एकेडमिक करिकुलम में ला के पढ़ाना चाहते हैं, झूठा इतिहास ला के पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे चीज़ों का आप गौरव इतिहास पढ़ाना चाहते हैं जो कभी रहा नहीं, ऐसी नियुक्तियां आप करना चाहते हैं विश्वविद्यालय में अयोग्य लोगों की, योग्य लोगों को छोड़ के अयोग्य लोग जो संघ और भाजपा करीब लोग हैं उनकी आप नियुक्तियां करना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं लगातार ये जो कटौतियां हो रही हैं, आप देखिए पूरा जो लोग सीट कट हो रही हैं, आप उनका फंड कट हो रहा है, ये सारी चीज़ों की ये नई शिक्षा नीति है। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ रोजगार के मसले पर हम कह रहे हैं, जुमला दिया था हर साल 2 करोड़ रोजगार का, हम कहते हैं उस वादे का युवा परेशान है 2 करोड़ युवाओं के जुमले वाले से। अब जुमले से नहीं, अपनी बेरोजगारी से परेशान है। ये तो हर सरकार आती है, कुछ वादे करके आती है, लेकिन जुमले हम किसको कहते हैं? जो आपने केवल लोगों को लुभाने के लिए ऐसे बड़ी बातें लोगों के बीच में फेंक दी जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ना, आपकी कोई नीति में वो चीज़ नहीं दिख रहा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऐसा वादा किया, आपने ये बात कही 2 करोड़ रोजगार, तो इसका हिसाब किताब होगा। इस देश का ये भारत, ये देश इंडिया अब तक के सबसे अपनी बुरे दौर से गुजर रहा है रोजगार के मामले में, तो रोजगार को लेकर आंदोलन होगा। आज ही लखनऊ की सड़कों पे 69,000 शिक्षक भर्तियों ने आंदोलन किया, भर्तियां नहीं निकल रही, इसलिए आंदोलन हो रहे, भर्तियां हो रहे हैं तो उसमें घोटाले हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ उत्तर प्रदेश का छात्र युवा लगातार आंदोलनरत है, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। आपको ये लगता है एक छोटे शब्दों में कि अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? अब की बार जो जनता के हित में भाजपा के खिलाफ जो सबसे बड़ा एक जो एकजुटता बनी है, इंडिया अलायंस बने हैं, और जहां पे जो भाजपा के खिलाफ सबसे जो मजबूती से लड़ेगा वो उसको आना चाहिए। एक तरीके से भाजपा जो पूरे भारत की जो पूरा बर्बादी की दिशा में ले जा रहा है उसको हटाना है। क्या मुद्दे होंगे आपके 2024 के चुनाव में जिसको देखकर आप वोटिंग करेंगे? और जैसे भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है,
तो उसके इतर भी कुछ मुद्दे होंगे जिनके ऊपर आप वोट डालना पसंद करेंगे, या राम मंदिर के मुद्दे पे ही? नहीं, देखिए युवा जो होता है, सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश में युवाओं की है और देश का भविष्य अगर कोई तय करेगा तो वो युवा तय करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक काम किया कि नई शिक्षा नीति ला के हमारे ऊपर थोप दी और कहा कि आप लोगों के लिए, तमाम छात्र के लिए जो विश्वविद्यालय कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इन तमाम छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा हम तोहफा लेके आए हैं, नई शिक्षा नीति। लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि सामाजिक न्याय जो हमको संविधान देता है, सामाजिक न्याय जिसके तहत हम लोगों ने इस बात को समझा कि हम किसी भी वर्ग से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी जगह से आते हैं, हमारे लिए शिक्षा, राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे नई शिक्षा नीति आने के बाद हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन को एक कमोडिटी बना दिया गया, एक समान मात्र शिक्षा हो गई है कि अगर आप इस सामान के पैसे दे सकते हैं तो आप शिक्षा ले सकते हैं, अगर आपके पास वो पैसे नहीं है तो शिक्षा आपके लिए नहीं है। अगर आप एक छात्र हैं जो बहुत गरीब घर से आते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं, आप ये सपना रखते हैं कि हमें रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, तो इस सरकार में तो आप एकदम इस बात को मान के चलिए कि आपके पास कोई रिसर्च आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। तो ये सरकार युवाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है क्या? देखिए, युवाओं का तो ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही, लेकिन इसके साथ साथ और भी जो हमारे पास सेक्टर हैं, जैसे महिलाएं हैं और भी जो अलग अलग लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे अलग अलग जेंडर के लोग हों, तमाम लोग इनसे परेशान हैं। महिलाओं के केस में भी आप देखिए, युवाओं का तो हाल आपको पता ही है कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था और 2 करोड़ नौकरी भी नहीं दिया गया, और जो नौकरियाँ अभी है, स्थायी रूप से जो नौकरियाँ हैं, उन पर कोई बहाली नहीं निकल रही है। महिलाओं के केस में हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि आप इस बात को समझिए कि देश के लिए कितना शर्म का विषय था जब महिला पहलवान जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास के सामने अपने सबसे प्रतिष्ठित मेडल को वहाँ पे रख के चली गई, केवल इसीलिए कि न्याय जो है उनको नहीं मिला। अभी आपने शुरुआत में एक बात कही कि राम राज्य का के ऊपर आप लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे। राम राज्य का सबसे मूलभूत अधिकार है, मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, राम राज्य को जो हमें पढ़ाया जाता है उसमें जस्टिस, न्याय को सबसे ज़्यादा केंद्र में रखा जाता है, और भाजपा सरकार न्याय एकदम नहीं कर रही है। झूठा न्याय छात्रों के आगे, महिलाओं के आगे, तमाम लोगों के आगे, जनता के आगे बेच रही है। इसीलिए 24 में युवाओं ने तय किया है कि कहीं से भी भाजपा सरकार की कोई जगह नहीं है। आपको हम लोगों ने 2 बार मौका दिया और दोनों बार आप इस बात पे विफल रहे। उखाड़ फेंकेंगे सरकार को, एकदम उखाड़ फेंकेंगे इस बात। कुछ और लोग छात्रों से बातचीत कर लेते हैं। जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। इस बार नौजवान बिल्कुल कसम खा चुका है। इस बार किसी भी गुस्से में लग रहे हैं आप तो? नहीं, गुस्सा हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी खड़े हैं यहाँ पर, इनका दर्द पूछिए। ये पिछले विश्वविद्यालय में अभी पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी के छात्र हैं। नॉन नेट जो लोग नहीं है उनको अन्य संस्थाओं में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक स्कॉलरशिप दी जाती है। क्यों प्रदेश सरकार प्रदेश विश्वविद्यालय में क्यों नहीं देती है स्कॉलरशिप? क्या हम शिक्षा लेते हैं, हम देश को अच्छा बनाने के लिए शिक्षा ले रहे हैं ना। जब खुद देश के नागरिक अच्छा बनेंगे तभी तो देश को अच्छा बनाएंगे। लेकिन ये चारों तरफ क्या कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग। ये गाना बज रहा है चारों तरफ, आउटसोर्सिंग भर्ती देने का। राम मंदिर बन गया, इसी से खुश हो जाइए। एक दिन ये कोशिश करेंगे कि इस देश को भी आउटसोर्सिंग के तहत चलवाएंगे, अमेरिका चलवाएंगे, किसी अन्य मुल्क से आउटसोर्सिंग के तहत चलवाएंगे। युवाओं को राम मंदिर के दर्शन करवाए जा रहे हैं फ्री, तो आपको नहीं पसंद है क्या राम मंदिर का दर्शन फ्री में करने? अरे फ्री में हम तो डेली जब सुबह उठते हैं और रात में जब सोते हैं तो डेली सीताराम जी का जाप करके सोते हैं। राम हमारे दिल में बसते हैं। राम कोई कहे कि यहाँ पे बसते हैं तो ठीक है, बसते होंगे, लेकिन कोई कहे नहीं यहीं पे बसते हैं, तो ये हमारी आस्था का विषय है कि हम माने या ना माने, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। संविधान इस बात की इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए आपको? इस बार आ रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी और आ रही है इंडिया अलायंस। अच्छा। पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इस बार देखिएगा प्रचंड बहुमत मारेगा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल स्काई पाने वाली है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। विशाल सिंह जी, क्या लगता है कि 2024 में आपके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? जी, जो हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे, जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने आज चार्टर भी लॉन्च किया था स्टूडेंट का, हमारे प्रमुख बतौर छात्र वही मुद्दे रहेंगे। हमारा मुद्दा रहेगा कि हमको रोजगार दिया जाए, उस पर हम वोट करेंगे। हमारा मुद्दा रहेगा हमको अच्छी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली ये दिया जाए। हमारा मुद्दा रहेगा हमको स्कॉलरशिप दिया जाए, ना कि मानव जैसे फंड को खत्म कर दिया जाए। हमारा मुद्दा रहेगा कि नॉन नेट फेलोशिप स्टेट यूनिवर्सिटी में भी दी जाए और बढ़ाई जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। हमारा मुद्दा रहेगा कि जिस तरीके से जो कैंपस है सेफ सिक्योर नहीं है, हम देख रहे हैं कि तमाम इंस्टीट्यूशनल मर्डर किए जा रहे हैं, चाहे वो IIT BHU हो, चाहे IIT बॉम्बे हो, चाहे IIM हो, चाहे NIT हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद, देश की तमाम प्रीमियर संस्था जितने भी हों। जितने आपने समस्याएं गिनाई हैं कि छात्रों के खिलाफ मोदी सरकार ये सब काम कर रही है,
लेकिन फिर भी छात्र नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है जैसा लोग बताते हैं। देखिए ये छात्र नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा हुआ है। हाँ। नरेंद्र मोदी को शैक्षणिक संस्थान, रेलवे स्टेशन, सफाई की जगहों पे सेल्फी पॉइंट बना के खड़ा किया गया है। अच्छा। छात्र नहीं खड़ा हुआ है, उनको जबरदस्ती। अभी आपने एक यूजीसी का सर्कुलर जारी किया होगा, यूजीसी ने आपने देखा था कि उसमें लिखा गया कि नरेंद्र मोदी जी का शैक्षणिक संस्थान में सेल्फी पॉइंट बनाए, तो वो खुद को खड़ा कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से कंडेम कर रहे हैं। हम लोग को शौक नहीं है, हम लोग का काम है सरकार को वोट करना, वो जो हमारी मांग सुने, हमको समझे। बतौर छात्र और बतौर नौजवान हम लोग उस चीज़ पे वोट कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप का फंड ये लोग आने वाले लोकसभा में लगाएंगे, अभी तक फंड नहीं दिया जा रहा है। तमाम वेरिफिकेशंस ले आए हैं। जिसके पिताजी की आय नहीं है उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किस तरीके का फंड देगा। कहीं इसमें आधार का डीलिंक हो जा रहा है तो उनको फंड नहीं मिल रहा है। एक नया क्राइटेरिया ये लोग ले आए हैं फंड ना देने का, 75% अटेंडेंस। मैं सवाल ये इस इंस्टीट्यूशन और तमाम इंस्टीट्यूशन से भी कर रहा हूँ। सरकार के जो है 5 साल होने वाले हैं, अब सरकार के रिजल्ट का वक्त आ गया है। अब जैसे आपके रिजल्ट का वक्त आता है, आप मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, अब सरकार के परीक्षा देने का वक्त आ गया है। अब सीधा सा बताइए किसकी सरकार आप चाहते हैं? देखिए हम लोग बतौर 10 साल से हम लोग इनको देख लिए और ये विफल है। निहायत ही निकम्मा सरकार है ये। हम लोग इंडिया अलायंस की सरकार चाहते हैं जो युवाओं को एक नेतृत्व दे, रोजगार दे और युवाओं को बढ़ावा दे, नौजवानों को नौकरी दे, किसानों को उनकी सब्सिडी दे। हम ये सरकार चाहते हैं। क्या चाहते हैं इस बार, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? मुद्दे तो हमारे बहुत सारे हैं, जैसे जीएस कैश है और हमारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप को लेकर के है। हमारी यूनिवर्सिटी में क्या, हर यूनिवर्सिटी में है ऐसा। ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार, ये दलितों पे, महिलाओं पे, हर और स्टूडेंट पे सबसे बड़ा घाव कर रही है, चोट कर रही है। क्योंकि शिक्षा जो है वो शिक्षा को एकदम निजीकरण कर दिया गया है। उसका रेगुलर कोर्सेज का सीटें जो है वो कम कर दी गई हैं और सेल्फ फाइनेंस कोर्सों की सीटें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। और महिलाओं का जीएस कैश यूनिवर्सिटी में, हमारे जीएस कैश और हर यूनिवर्सिटी में एक जीएस कैश होना चाहिए, जिससे अगर किसी भी महिला को या किसी को भी जो भी बात हो वो उसका उत्पीड़न हो, वो जाके वहाँ पे कहे और 24 घंटे के अंदर उसको न्याय मिल जाए। और हम यहाँ पे जैसे आईटी, इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है क्या? देरी होती है सरकार में? इस सरकार में देरी भी होती है और जैसे हम देख सकते हैं अभी जो हमारे खिलाड़ी हैं और ITBHU में जो तीन रेपिस्ट हैं जिन्होंने कोशिश किया, वो सीधा बीजेपी से एकदम वाक्य रखते हैं। उन लोगों में वही जाकर प्रचार करके आ रहे हैं। तो और ये बृजभूषण सिंह जो हैं वो बीजेपी के ही नेता हैं और उन पे वो जब महिलाएं जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए गौरव का काम की हैं, उनकी बात को ना सुन करके बृजभूषण सिंह की बात को सुन करके उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सख्त एकदम गलत है उसमें। अगर और बेटियां जब सुरक्षित ही नहीं है तो पढ़ेंगी और बढ़ेंगी कैसे? हम चाहते हैं शिक्षा और रोजगार पे बात हो। अभी तक ये तो बस ये देश को बांटने वाला काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। और अभी आप देख रहे हैं 2024 चुनाव भी आ रहे हैं तो उसमें फिर से ये रोजगार की बात तो कर नहीं रहे। लेकिन हम देख रहे हैं अभी 22 तारीख जो है राम मंदिर को लेकर प्रोग्राम चल रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो रोजगार और शिक्षा की कोई बात ही नहीं हो रही है और काफ़ी मुद्दे हैं हमारे। और जो महिला सुरक्षा, राम मंदिर के मुद्दे के पीछे सारे मुद्दे भुला दिए गए हैं। जी। तो आपको क्या लगता है ये मुद्दे जो आपके होने चाहिए थे, आगे बढ़ने चाहिए थे, ये मुद्दे पीछे हट गए हैं क्या? जी बिल्कुल पीछे हट गए। यही वजह है कि 22 तारीख जनवरी में, जबकि हम जानते हैं कि 3-4 महीने बाद चुनाव होने वाले 2024 के, तो ये इस चीज़ को बाद में भी किया जा सकता था, ये पहले किया जा सकता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जब चुनाव आने वाला, चुनाव से ठीक पहले ये सब किया जा रहा है। और रोज़गार, और हम देख रहे हैं कोई भी सीटें हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कहीं भी भर्ती नहीं की जा रही है। मतलब बिल्कुल भी रोजगार के नाम पर क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? बिल्कुल इंडिया अलायंस की बननी चाहिए क्योंकि हम 10 साल से इनको झेल चुके हैं बहुत ज़्यादा। और हमें नहीं लगता है कि ये स्टूडेंट के लिए या हम समाज का किसी वर्ग, कोई भी हो, महिला हो, किसान हो, गरीब, दलित, कोई भी हो, कोई भी इनसे खुश नहीं है। सबके साथ इन्होंने उत्पीड़न किया है। क्या मुद्दे होंगे 2024 में जिन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? एक होता है धर्म, एक होता है कर्म। अच्छा, जिन तो आप धर्म के साथ हैं, कर्म के साथ हैं? सुन लीजिए पूरी बात।
जिस हिसाब से लोग जो राम जी की बात कर रहे हैं ये लोग, तो राम जी के दो चीज़ थे, एक तो राम जी धार्मिक भी थे और एक कर्म था, एक राजा का धर्म था और एक कर्म था। तो ये लोग कर्म नहीं करना चाहते हैं, ये धर्म के नाम पे जीतना चाहते हैं। कर्म तो इतने इनके कुकर्म है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से मंदिर बनवा रहे हैं, कुकर्म है क्या ये? नहीं, वो तो एक धर्म का काम है। उसके लिए मुझे लगता है इस देश के जितने हिंदू हैं वो सफिशियंट हैं। उसके लिए सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। सरकार का काम होता है कर्म करना, धर्म का काम आम नागरिकों का है, लोगों का है। आप अगर जो आस्था रखते हैं अपने घर में रखिए, आप घर पे अपने पूजा पाठ करिए, लोग जहाँ जहाँ चाहते हैं वो जाके पूजा करें, अपने घर में करें। अच्छा ये बताइए, धर्म की आप बात करते हैं, बात में राम मंदिर में क्या कोई राम जी को कुछ देने जाएगा? कोई कुछ दे पाएगा राम जी को, भगवान राम को? आप तो लेने ही जाएंगे। लेने क्या जाएंगे? नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ है जमीन पे? बिल्कुल नहीं है। तीनों चीजों में सरकार एकदम धाराशाही है, गायब, बिल्कुल गायब है, सफाचट। ये तीन चीजें आप दे नहीं रहे हो, तीन चार चीजें जिनके लिए भगवान के पास लोग जाते हैं, वही चीज तो तुम नहीं दे रहे हो। उन्हीं के नाम पे बस जीतना चाह रहे हो। तो देखिए, इतना जब तक ये धर्म चल रहा तब तक इनका चल रहा है, लेकिन जिस दिन राम जी अपना कर्म चलाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे सब भाजपा वाले। उड़ जाएगी आपकी? बिल्कुल उड़ जाएगी। तो किसकी सरकार लग रही है इस बार? इंडिया अलायंस है उसके विपक्ष में, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सही कह रहे हैं भैया? जी बिल्कुल ही पूर्ण बहुमत से इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। और एक तरह से जो धर्म का कहें तो धार्मिक मुद्दे को ना जोड़ के उसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि एक तरीके से ये देख सकते हैं कि मैं तो सबसे पहले तो लोकल मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके से लोगों के बीच में आती है। अगर यही नेशनल मीडिया भी उस तरीके से काम करे, अगर मैं एक मीडिया पर देख रहा था कि जब ये छत्तीसगढ़ और ये राजस्थान और ये यहाँ मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो वहाँ कहा जाता कि एक बार फिर से मोदी सरकार, 24 में फिर से मोदी सरकार। तो इस तरीके से जनता के सामने एकदम स्पष्ट रूप से साबित कर रही है। अगर इसी प्रकार लोकल मीडिया को जनता के सामने स्पष्ट रूप से साबित करने का मौका मिले तो मुझे नहीं लगता कि जो इस प्रकार का मुद्दा, धार्मिक मुद्दा फैलाया जा रहा है, वो जनता के बीच में रहे। किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जैसे सरकार रोजगार की बात करती है, वहाँ पे बेरोजगारी यहाँ पे चरम पे पहुँच गई है। महिला सुरक्षा की बात करती है सरकार, तो यहाँ पे IIT BHU जैसे संस्थान में बीजेपी IT सेल के लोग कुछ लड़की के साथ इतना बुरा रेप का जैसा हत्याकांड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सरकार के विरोध में है कि राशन की बात करती है सरकार तो उसे अपना राजनीतिक मुद्दा बनाती है, मंदिर की बात करती है तो उसे अपना राजनीतिक मुद्दा बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार चाहती है कि उसकी वो चीज़ें राजनीतिक मुद्दा बने, जो कि असल में राजनीति का मुद्दा है ही नहीं। क्या मुद्दे होंगे जो 2024 में आप वोट करते वक्त देखेंगे? 2024 के चुनाव के जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है और जिससे हम सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, खास करके युवा, वो है रोजगार की लूट का सवाल। जिस तरह से रोजगार को जनता से छीनकर अंबानी और अडानी के हवाले किया जा रहा है, इससे युवा सबसे अधिक प्रभावित है। दूसरा है, अडानी अंबानी भी तो रोजगार ही दे रहे हैं ना युवाओं को। नहीं, अंबानी और अडानी जो रोजगार दे रहे हैं वो रोजगार ये है, वो रोजगार नहीं है, वो उत्पीड़न है। काम के घंटे और पगार का कम मिलना, उसके जरिए उत्पीड़न है। अच्छा। और सवाल ये है कि जो सांप्रदायिक नफरत के जरिए राजसत्ता पर फिर से काबिज होने की जो नरेंद्र मोदी की कोशिश है, पूरे देश का छात्र और खास करके इस प्रदेश का छात्र उसको पीछे धकेलने की तैयारी में है। उसी तैयारी के क्रम में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक जो बड़ी घटना है जो इधर बीच घटी है कि आप देखिए कि BHU से लेकर BBAU तक जो लंपट परिषद है, जो भाजपा की पैदल सेना है, उसने विश्वविद्यालयों का क्या हाल बना के रखा है। पिछले दिनों की बात है कि BBU में एक B.Tech के फर्स्ट ईयर का छात्र जब क्लास के ग्रुप का नाम राम भक्त कर दिए जाने के विरोध में ग्रुप को छोड़ता है तो उसके साथ लिंचिंग करने की कोशिश होती है। अंबेडकर के नाम वाले विश्वविद्यालय में अंबेडकर को गरियाया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रॉक्टर महोदय खुद ABVP के मेंबर हैं, VC खुद संघ के आदमी हैं, और आप ये समझिए कि कितनी हिम्मत बढ़ी हुई है। और जो मुसलमानों के ऊपर जो आँच थी, वो आज देखिए कि दलितों तक पहुंची है। और यही सच्चाई है। जो राजसत्ता, जो हिंदू राज, जो कुछ भी ये लोग कायम करना चाहते हैं, जातीय उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, उस सत्ता की रीढ़ है। और उस रीढ़ को ही ये लोग कायम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी जो चरित्र है भाजपा का, वो देश के तमाम कैंपसेज में साफ हो चुका है। और छात्र सजग है और 2024 के चुनाव में इनको पलटने की जो हमारी तैयारी है, हमारी जो कोशिश है, वो जारी है और हम लोग इसमें सफल होंगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र जिन्होंने अपने चुनाव को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी है और क्या वो किन मुद्दों पर 2024 में वोट देंगे, ये उन्होंने अपने साफ बताया है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा।